इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भक्त का भगवान ने मानो आकर्षण कर लिया है, मन खींच लिया। स्थान, वस्तु, व्यक्ति जो जैसा होता है उसको वैसी ही पकड़ बन जाती है। साधक को साधक क्षेत्र पकड़ लेता है, घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा। बाधक को बाधक क्षेत्र पकड़ लेता है, लेकिन बधिक को बन पकड़ता है, घूम फिर कर वहीं चला जाएगा। जो जिस चेतना का होता है उसको वह सामग्री पकड़ लेती है। कहना नहीं पड़ता। अब जिसका मन सत्संग में न रमता हो, आप सत्संग में लाके बिठा दीजिए, उनके लिए 3 घंटा वरदान हो जाएगा। कोई तनाव नहीं, बहुत अच्छा लगता है। सो जाए, ठीक है, सुकून मिले। जिसको सत्संग में अभिरुचि हो उसकी आंख की पलकें झपकती ही नहीं। घूमती रहेगी गर्दन, घूमती रहेगी गर्दन। ये अभिरुचि प्राकृत कर्म का प्रतिफल है। नींद आना बुरी बात नहीं है। नींद आए तब भी सत्संग में बैठते बैठते 12-15 साल बाद नींद को भागना ही पड़ता है, क्योंकि निद्रा प्रमाद आलस्य की जननी है। आज नहीं कल भगना है, इसको भगना ही है। आकर्षण हो गया, मन का आकर्षण। क्यों? वंदना में प्रवेश करिए। जोग भोग मह राख्यो गोई। भगत को प्रचार नहीं करना, हम भगत हैं। भगत तो भगत है, लेकिन राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रभु का जैसे दर्शन हुआ, जनक जी का मन भगवान की ओर खिंच गया, आकर्षण हो गया। जनक जी ने कुछ नहीं किया, जनक जी के मन ने कुछ नहीं किया, भगवान ने ही जनक जी का मन खींच लिया। आप देखिए ना कि हमारा मन कहाँ खींचता है। मैं कहा करता हूं, देखो, कथा गाने के पहले और कथा गाने के बाद प्रेम भूषण जहां रहते हैं वही प्रेम भूषण का असली जीवन है। आप श्रोता हैं, आप सुनने के पहले सुनने के बाद जहां आपका मन रहता है वो आप हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बताया न जाए। मैं अब यदि कहना पड़े कि मैं भी भक्त हूं, इसका मतलब हम भक्त, अभी हम नहीं कहेंगे ना, हमने कड़वा बोलना बंद कर दिया है। हम तो लाके वहीं छोड़ देंगे। कहना नहीं पड़ना चाहिए, हमारी रहनी भगत जैसी हो। जनक जी ने कुछ कहा न, जनक जी अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। महाराज, मैं धन्य हुआ, आप पधारे और चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्रों को साथ लाए। आहा महाराज, धन्य धन्य। देखिए, अपने सौभाग्य को पल पल सराहो। मनुष्य का विचित्र स्वभाव है, मनुष्य अपने दुर्भाग्य की सराहना तो करता है, मेरे जैसा अभागा नहीं, ले मेरे जैसा दुखी नहीं। अरे आप कहा करो मेरे जैसा सुखी नहीं। क्यों? जानते हैं, कई लोग जिह्वा है बोल नहीं पा रहे हैं, ऐ करते हैं, हम बोल पा रहे हैं, हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं है? कई लोग देख नहीं पाते, हम लोग देख रहे हैं। कई लोग सुन नहीं सकते, हम सुन रहे हैं। अपने सौभाग्य की सराहना करिए, दुर्भाग्य की नहीं। अरे महाराज क्या बताऊं, कमर में दर्द है, सिर में तो नहीं है ना,
सौभाग्यशाली है। हाँ, ये शरीर तो व्याधि का घर है भैया, ये तो होगा ही होगा है? इसको लेकर नहीं रोना। जनक जी महाराज अपने सौभाग्य की सराहना किए। मां के लिए जो दिव्य सदन, सुंदर सदन बनाया गया था, वहां उन्होंने वास दिलाया। भोजन विश्राम सांझ के ठीक 5 बजा गुरुदेव ने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। राम लक्ष्मण प्रभु भी आए और सत्संग प्रारंभ हो गया। कथा का सत्संग शुरू हुआ। संध्या बेला सत्संग की बेला है। प्रातः संध्या भजन पूजन की बेला है, अध्ययन की बेला है, ब्रह्मचिंतन की बेला है। मध्याह्न बेला प्रभु की करुणा के स्मरण की बेला है। संध्या बेला संध्या की सत्संग की बेला है। सत्संग होने लगा। सुनाने लगे गुरु जी। प्रभु तो शांत होकर सुन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बच्चे बहुत देर बैठकर सत्संग में नहीं सुनते हैं। थोड़ा उछल कूद लेंगे, कुछ खा लेंगे, टॉफी चॉकलेट, फिर आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर सुन लेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। इतने में उनके काम का भोजन आत्मा को प्राप्त हो जाता है। आते जाते लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा इधर उधर देखे, भगवान समझ गए कि लक्ष्मण जी का मन सत्संग में लगे। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, ऐसा लगता है लखनलाल नगर दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इनको नगर दर्शन करा लाऊं। यहां एक बड़ी सुंदर घटना है। लक्ष्मण जी दर्शन करना चाहते तो प्रभु से कहते अथवा गुरु जी से कहते, लेकिन प्रभु ही कह रहे हैं, राम अनुज मन की गति भगवान जानकर मन की गति भैया की, और कह रहे हैं तो क्या राम जी भी देखना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, राम जी देखना नहीं चाहते हैं, मेरे प्रभु दिखाना चाहते हैं। क्या? रूप माधुरी। देखिए, इसीलिए जब नगर में कोई उत्सव होता है, कथा होवे है, सरकार का दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हुए हैं विग्रह, तो पहले उसको नगर भ्रमण कराया जाता है, सरकार के अर्चा विग्रह को, दिव्य विग्रह को। कारण जो आएंगे वो तो श्री मंदिर में आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे, जहाँ जीव खड़ा है वहीं से भगवान का दर्शन हो जाए, वो धन्य धन्य हो जाए। भगवान लोगों को धन्यता प्रदान करने के लिए, यहाँ गुरुदेव ने कहा, सोने मुनि कह वचन सप्रीति कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख हे राम जी, आप नीति की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? इसमें कौन नीति है? हो आए हैं नगर दर्शन करना है? नहीं, दर्शन कराना है। अपने मन की नहीं, इसका देखिए, इसका भी स्मरण करना है। हमको अपने मन की चिंता तो होती है, लेकिन हमको इस बात की चिंता कदापि नहीं होती है कि हमारे जो साथ हैं उनका भी एक मन है, साथ वालों का भी मन है, थोड़ा उनके मन वाली भी हो जाए। कई स्थानों पर, परिवारों में, समाज में हर व्यक्ति कह दिया ना सो कह दिया, तो ध्यान रखिएगा।
जिद से समाज और परिवार नहीं चलता। समाज और परिवार सबके मन की समझकर व्यवहार करने से चलता है। हम ही सही है ये चलाने का ढंग नहीं। नहीं, जितने लोग हैं सबकी सुनी जाए और जो उचित है उसका निर्णय हो, तभी समाज और परिवार चलता है। खास तौर से जो ये मिट्टी है ना भारत की, ये हिटलर व्यवहार परिवार भी नहीं स्वीकार करता है, समाज भी नहीं करता है। प्रजा बड़ी सहिष्णु है भारत की। प्रजा को, परिवारी जन को, समाज को एक बार आप समझा सकते हैं, बार बार नहीं समझा सकते। लक्ष्मण भैया के राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी। लक्ष्मण जी को दर्शन कराना है और लोगों को दर्शन कराना, इसलिए परमात्मा प्रणाम करके चले। इस प्रसंग का नाम है नगर भ्रमण। भगवान आगे बढ़े, छोटे छोटे साथी लोग भगवान के साथ हो लिए। भगवान बहुत शीघ्रता से मैत्री स्थापित कर लेते हैं। जानकी कहीं भी अभिमान पूर्वक नहीं बैठना चाहिए, प्रेम पूर्वक बैठना चाहिए। अगल बगल कोई बैठा हो ना, तो ये स्वभाव माताओं का बहुत अच्छा है। कोई बगल में बैठा है तो तुरंत दोस्ती कर लेती हैं और नंबर भी दे देती हैं, ले भी लेती हैं, दोस्ती भी शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन यदि बगल में पुरुष बैठा है तो 4 घंटे भी बैठा रहेगा नथुना फुलाए हुए। वो सोचेगा वो बोले, वो सोचेगा वो बोले। हाँ, परिचय ना होगा। हाँ, कौन झुके पहले, नहीं, पूछते भी नहीं। माताओं का स्वभाव बड़ा मधुर है, बहुत मधुर। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।